ओके स्टूडेंट्स, नाउ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આગળ. जापानीज बी इंसेफेलिटीज. तो नेक्स्ट टॉपिक हमने कल यहाँ तक पढ़ा था. तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि कहाँ तक का हमने देखा था. तो यहाँ तक का हमने क्लासिफिकेशन किया. वायरस, ऑन स्मोक, हेमोरेजिक फीवर, कायस फीवर, फॉरेस्ट केएफडी. हेमोरेजिक फीवर कॉज कर रहा है. वेक्टर कौन कौन सा है, कौन कौन से होस्ट में वो सर्वाइव कर रहा है और वो कौन कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं जापानीज बी इंसेफेलिटीज. द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ओरिजिनली रेस्ट्रिक्टेड टू द जापान. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहाँ पे ओरिजिन हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जापान में हुआ रेस्ट्रिक्टेड. ओरिजिनली वहां से डेवलप हुआ और वहीं से भी रेस्ट्रिक्टेड हुआ. नाउ द लार्ज स्केल एपिडेमिक्स अकर इनटू द चाइना. तो सबसे ज्यादा कौन सा एपिडेमिक फॉर्म हुआ? तो चाइना में. इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ द एशिया. जो जापानीज बी इंसेफेलिटीज कॉज हुआ वो सबसे पहले जापान में हुआ, वहां से आके चाइना में, आके इंडिया ने और एशियाटिक अनदर पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ. द वायरस वाज नेम्ड जापानीज बी इंसेफेलिटीज वायरस टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द जापानीज ए इंसेफेलिटीज. मींस कि जो वायरस नेम हुआ जापानीज बी इंसेफेलिटीज, जो डिस्टिंग्विश हुआ टू फ्रॉम द जापानीज ए एंसेफेलिटीज वायरस, उसमें से सबसे पहले कौन सा वायरस आया था? जापानीज ए वायरस. उसके बाद कौन सा वायरस आया? जापानीज बी वायरस. क्यों? तो व्हाट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस बिटवीन अ जापानीज 1 वायरस एंड टाइप 2 वायरस? दैट इज अ another one mutation characteristic observed into the Japanese A encephalitis, which is transmitted by the Colex trans Titaniohydrous mosquitoes. That is the mosquitoes transferred disease. Means कि जे वो कौन से कहाँ से वेक्टर से ट्रांसफर हुआ? This is the reservoir of the Japanese bee encephalitis causes. Means कि किसमें वो reservoirs हो रहा है? होस्ट कौन से है? तो mosquito. The virus is maintained in nature in transmission cycle involving the mosquitoes, birds and the pig. Means कि virus maintained जो नेचर में से ट्रांसमिशन हुआ साइकिल था, इन्वॉल्व किसमें हुआ? मॉस्किटोज में, बर्ड्स, रिसर्वियर्स और पीक. जिसमें वो एम्पलीफाई हुआ. मींस एम्पलीफाई करना मींस की रेप्लिकेशन होना, जो बर्ड्स और पीक में एम्पलीफाइड हुआ. और उसके बाद फिर वो हमारी कांटेक्ट में आया, उसके बाद हमें जापानीज बी इंसेफेलिटिस कॉज हो सकती है. ध्यान रखना स्टूडेंट्स. Herons act as a reservoirs host and the pig as amplifier host. Clinical features. What are the clinical features? The most human infections are subclinical. The inapparent to clinical cases in 500 to 1000 per gem. That all are the clinical ratio of the human infections condition. Incubation period, that is a 5 to 15 days. कितना days है? 5 to 15 days उनका incubation period है. The course of the disease in men may be divided into 3 stages. That is the pre-dermal stage, acute encephalitis stage, and the large stage and the sequels type of it. That is a clinical feature students कि जो prodromal prodromal stage, acute encephalitis stage, and the late stage and the sequel stage. What is called as the prodromal stage? The on onset of the illness, it is usually act as a symptoms including fever, headache, and vomiting. मीन्स की क्या बोल रहा है कि प्रोडर्मल फेज का मीनिंग क्या है कि जो प्राइमरी टाइप ऑफ द स्टेजेस में इलनेस कॉज हो रही है, कि जिसमें क्या होता है? प्राइमरी टाइप ऑफ इंक्लूड फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग. The second one is acute encephalitis stage. So after 1 to 6 days, the signs of encephalitis characterized by neck rigidity of the convolution, altered synovialism and coma appear. जो acute है, जो primary based encephalitis caused हो रही है, वो जो प्राइमरी टाइप ऑफ द फॉर्म है, तो वो उनका क्या है? 1 to 6 डेज उसका इंक्यूबेशन पीरियड है. और वो कैरेक्टराइज क्या करिए? नेक में रिजिडिटी करना मीन्स की स्पाज्मेटिक, स्टेडिटी करना, इरिटेशन फॉर्म करना, convulsions and alter synovium and the comma is appear. मीन्स की कॉमा मीन्स की क्या हो रहा है कि वहां के पोर्शंस जो है वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज वाटर कोमा. स्माइल small type of the appearance is that is called as what? Coma. मीन्स की जो न्यूरल सप्लाई फॉर्म है और जो भी कंडीशन हो रही है उसको बोलते हैं कोमा अपीयरेंस. राइट. कॉन्वोल्यूशंस का मीनिंग क्या है? कि जो बॉडी में कंट्रोल, जो वायलेंट फॉर्म हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट सडन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएंगे. वायलेंट मीन्स की बहुत ज्यादा हो जाना. दैट इज कॉल्ड एज वाटर कॉन्वोल्यूशंस. राइट. तो जो मूवमेंट है, जो आप जॉइंट में और सभी में अट्रैक्शन में पढ़ते होंगे स्टूडेंट, कि जो मूवमेंट है उसमें वायलेंट हो जाना. मीन्स कि वायलेंट मीन्स उसमें वायलेंस ही नहीं हो रही है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन फॉर्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. राइट स्टूडेंट्स. तो आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे वो फॉर्म हो रहा है.
देन जो कैरेक्टरिस्टिक है सेनोरियज्म्स में जो अल्टर्ड हो रही, जो अल्टर्ड मीन्स की जो चेंज होना, कि दैट इज द मीनिंग इज अल्टर्ड सेनोरियज्म, दैट इज अ इंस्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। वो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, चेंज करना है। जो साइनोवियल फॉर्म है जिसमें जो आयन सप्लीमेंट्री फॉर्म है, तो उसमें क्या होगा, डिफेक्टिविटी कंडीशन। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्टर्ड सेनोरियज्म, मींस कि वो न्यूरल सप्लाई फॉर्म जितने हो रहे हैं उसमें जाके अपना एक्टिविटिकल फॉर्म वो स्टार्ट कर रहे हैं जापानीज बी वायरस, राइट। Then late stage of the sequels. What are the late stage of the sequels? The convolutions may be prolonged and residual neurological deficit may not be uncommon. जो neurological convolutions programmed हो रहा है, जो डेफिसिलेट फॉर्म हो रहे हैं, मीन्स की जो भी डिसीज कंडीशन हो रही है वो कैसी है, अनकॉमन, मीन्स की वो कॉमन नहीं है, मीन्स की वो जनरल नहीं है, दैट इज अनकॉमन। अनकॉमन का मीनिंग क्या है कि रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल फॉर्म्स जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस होना। तो ऑब्वियसली साइनोवियल्स में जितने भी आयन सप्लाई है उसको डिस्टर्ब कर रहा है ये टॉक्सिकल सिक्रीशंस। तो आप समझ ही सकते हो स्टूडेंट कि वो कितना कितना आयन सप्लाई को वो सप्रेस करता होगा, राइट। तो साइनोवियल फॉर्म में जो आयन सप्लाई प्रॉपर नहीं है उसके वहां के न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज द रीजन इज अनकॉमन। सिवियरिटी फॉर्म, case fatality rate varies between a 20 to 40%, but it may be reaches the 58% and over in some epidemics। मीन्स की जो फैटेलिटी वेरीज है, जो अलग अलग हो रहा है, इसमें कितना है तो 20 to 40%, but it may be reach the 58% and over in some epidemics। रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल डैमेज में persist in about 50% of the survivor। कितना है कि जो रेसिडुअल्स फॉर्म हो रहे हैं न्यूरोलॉजिकल में, जो डैमेज कर रहा है वो कितना बढ़ जाएगा, 50% सर्वाइव हो जाएगा वो वायरस वहां पे जाके, क्योंकि उसकी सिक्रीशनल एक्शंस बढ़ रही है। The disease is usually diagnosed by a serology, no specific therapy is available। मीन्स कि जो हम ये डिसीज कॉज हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाइड करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के साथ। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कौन सा है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नो स्पेसिफिक थेरापी इज अवेलेबल, कोई भी टाइप ऑफ द स्पेसिफिक थेरापी अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए है नहीं, ओनली द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। Prevention, the preventive measures include the mosquitoes control and establishment of figures away from the residuals area. The formalin inactive mouse brain vaccine using the Nakama strains has been employed for human immunization। जो फॉर्मेलिन एक्टिवेट माउस में किया गया है, मीन्स की जो केमिकल टॉक्सिकल अटेन्यूटेड वैक्सीन हमने जो यूज की थी, अटेन्यूटेड का मीनिंग पता है आपको, टाइप ऑफ वैक्सीन में पढ़ा था कि कोई एक केमिकल एजेंट को हम ट्रीट करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे और वो सेल्स को हम सप्रेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एटेन्यूटेड वैक्सीन, राइट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें था कि जो भी फॉर्मेलिन जो केमिकल एजेंट्स है उसको ब्रेन के लिए जो वैक्सीन बना है उसमें यूज किया गया है, जो Nayakama strains has been employed for the human immunization। A live attenuated vaccine prepared in hamster kidney cell line is also available। मीन्स कि जो भी हमने जो वैक्सीन प्रिपेयर की है किसमें यूज की, हैमस्टर में किडनी में सेल लाइंस में उसको अवेलेबिलिटी करी है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर येलो फीवर। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है येलो फीवर। येलो फीवर के ये जो वायरलेटिक फॉर्म है, ये उसका मॉस्किटो है और उसका अपीयरेंस है। Yellow fever is a mosquito-borne acute febrile illness accompanied by the hepatic necrosis। तो जो क्या कर रहा है, acute mosquito-borne acute febrile illness, that is a acute means के short time of the illness are accompanied by the hepatic necrosis। means के जो liver का जो portion है उसमें necrosis conditions occur। necrosis का reason क्या है कि जो वहाँ के cells है permanently damage हो रहा है, that is called as what, a yellow fever। It occurs mainly in tropical Africa and Latin America। कहाँ पे देखने को मिला है, ट्रॉपिकल अफ्रीका मीन्स की बहुत ज्यादा समर पोजीशंस बनती है, ट्रॉपिकल मीन्स बहुत ज्यादा हॉट, हॉट कंडीशन जहाँ पे होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल मीन्स की इंडिया, दैट इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री, एंड इन लेटिन अमेरिका। तो अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका में वो आइडेंटिफाइड हुआ है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, येलो फीवर अभी तक इंडिया में एग्जिस्ट नहीं हुआ है। The name has been derived from yellow quarantine flag used by the ship during the 17th century to warn the presence on board of this infection। मीन्स की जब ये 17th सेंचुरी में से आया है, इंडिया में देखने को नहीं मिला है अभी तक, लेकिन ये कहाँ से नाम आई येलो,
फीवर तो जो भी जो शीप थी, जो पहले के एंसेस्टर में सब पहले शीप में जाया करते थे, तो उसमें वहां पे येलो कलर का फ्लैग लगाते थे जो इंडिकेट कर रहा था कि ये क्वारंटाइन है, मीन्स कि वहां के जो भी पोर्शन है वहां पे केस पॉजिटिव है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ येलो क्वारंटाइन फ्लैग। वहां पे कलर येलो कलर का यूज किया गया था कि यहाँ के येलो कलर मेजर कर रहा था कि उनको यहाँ पे इस तरह का डिसीज ऑब्जर्वेशन में आया गया है। Yellow fever occurs in two major forms, urban and jungle, means कि salvic cycle, salvic cycles में देखना पहले two major form, urban and jungle form. In the urban cycle, males serve both as reservoirs and definite hosts. The virus begin transmitted by adeno aegypti mosquitoes. तो urban cycle में जो सर्व करे बहुत reservoirs, दो reservoirs है, and deficit कर रहा है host को कि virus begin transmitted by the Aedes Aedes aegypti mosquitoes. In the forest and the salvic cycle, wild monkey act as a reservoirs and the several species of the forest mosquitoes are the vector. जो salvic cycle है, जो फॉरेस्ट में जो सर्विस साइकिल है, जो मंकी में है, जो मंकी रिजर्वियर है, उसके साथ सेवरल स्पीसीज फॉर द फॉरेस्ट मॉस्किटोज आर वेक्टर। जो फॉरेस्ट के जितने भी स्पीसीज है फॉरेस्ट के मॉस्किटोज वो वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ह्यूमन केसेस अकर ओनली व्हेन द ह्यूमन trespass into the forest or when monkey raid to the village। कि जो फॉरेस्ट में देखने को मिला और जब मंकी जो जो एक विलेज से दूसरे विलेज में रेड कर रहा है, मीन्स कि जा रहा है इसी तरह से जो अलग तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसमिशन फैक्टर। What are the pathogenesis? So after the introduction into the skin by the mosquitoes bite, the virus multiply locally and spread to the local lymph node where it is multiply। मीन्स क्या कर रहा है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है स्किन के जाके मॉस्किटोस बाइट कर रहा है, वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है locally and spread to the local lymph nodes where it multiplies। From the lymph node it enters the circulating blood। The virus start appearing in blood 3 to 6 days after the bite of the infected mosquito and viremia lasts for 4 to 5 days। कि जो भी लिम्फोनोड है उसके साथ अटैच होने के बाद वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ अटैच होता है, तो ब्लड में, पता है ये सबको अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी। द वायरस स्टार्ट अपियरिंग इन ब्लड इज अ 3 to 6 days के जो वायरस का अपियरेंस ब्लड में स्टार्ट होगा, तब कब स्टार्ट होगा, 3 to 6 days आफ्टर द बाइट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द mosquitoes and the viremia last for the 4 to 5 days। कब लास्ट होगा viremia कंडीशन, 4 to 5 days, मींस कि जो virulent एजेंट है 4 to 5 days में वहां पे उसका virulent एजेंट स्टार्ट होगा। विरेमिया मींस कि जो भी ब्लड के अंदर अपना सिक्रेशन करने के बाद जो वायरोलिटिक अपीयरेंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, विरेमिया। From blood, the viruses become localized into the liver, spleen, kidney, bone marrow, and myocardium, where it may persist for the day। जो blood है, जो virus become localized into the liver, spleen, kidney, bone marrow, myocardium, वो सभी को क्या कर रहा है, वो persist कर रहा है। The lesions of the yellow fever are due to the localizations and propagations of the viruses in a particular type of the organ। जो yellow fever cause कर रहा है, lesion cause कर रहा है due to of the localization and propagation of the virus in a particular type of the organ। Clinical features, so what are the clinical features? So after the incubation period 3 to 6 days the patients develop fever with chills, headache, malaise and the vomiting। तो after the incubation period 3 to 6 days के बाद पेशेंट्स को डेवलप होगा क्या, फीवर होगा, चिल्स, थोड़ा ठंडी लगेगी, हेडेक होगा, मलेशिया एंड द वॉमिटिंग। मोस्ट केसेस है माइल्ड इन नेचर स्पेशली इन एंडेमिक एरियाज की। जो मोस्ट ऑफ द केसेस है वो क्या है कि एंडेमिक एरिया में स्पेशली इन द होम द डिसीज में परसिस्ट एज अनडिफरेंशिएट फीवर विदाउट द जॉन्डिस। मींस कि जो भी नेचरिस्टिक एस्पेक्ट्स एंडेमिक फॉर्म में जो डिसीज परसिस्ट कर रहा है डिफरेंशिएटेड फीवर विदाउट द जॉन्डिस, मींस कि जॉन्डिस का अपीयरेंस नहीं, लीवर के सेल को नेक्रोसिस कर रहा है, ऑब्वियसली जॉन्डिस पोर्शन आएगा ही आएगा। द पल्स इज यूजुअली स्लो डिस्पाइट अ हाई टेम्परेचर। मींस कि जो भी डिस्पाइट टेम्परेचर है प्लस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, मींस कि चिल्स। 15 to 20% of the cases the disease progression to more serious form of the with jaundice, albuminuria, renal failure, hemorrhagic manifestation and the patients may die of the hepatic and the renal failure। कि जो भी cases cause कर रहा है, जो more severe form of the jaundice cause कर रहा है, albuminuria form, renal failure and the hemorrhagic manifestations, right, and the patients may die hepatic and the renal failure। What are the laboratory diagnoses? So laboratory diagnosis, the diagnosis is usually clinically, laboratory diagnosis is made for the confirmation, the detection of the
viral antigen, isolation of the virus and postmortem diagnosis and the serology. Laboratory identification में क्या क्या आएगा? तो first detection of the viral antigen, isolation of virus, पोस्टमार्टम डायग्नोसिस मीन्स कि जो आफ्टर द डेथ हम फाइंड आउट करते हैं कि उसकी डेथ किस तरह से हुई थी. तो वायरलेटिक इन्फेक्शन उस टाइम पे बहुत ज्यादा येलो फीवर के कारण वो सब लोग मर रहे थे, तो उसके रीजन ये पोस्टमार्टम में भी एक वन ऑफ द प्रोटोकॉल यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है. और सीरोलॉजी जो अनदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ पार्ट हुआ. नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिटेक्शन ऑफ द वायरल एंटीजन, हाउ इट विल बी इंटरप्रेट. तो वायरल एंटीजन आर आइडेंटिफाइड बाय तो वायरल एंटीजन और न्यूक्लिक एसिड ऑब्वियसली क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस में ही होगा. कैन बी डिटेक्टेड इन टिश्यू स्पेसिमेन यूजिंग द अलाइजा. सिंपल की बात है, अलाइजा, पीसीआर एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के साथ हम फाइंड आउट करें. ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जो भी हम टिश्यू पोर्शन लेके नेग्रोटिक पोर्शन को फाइंड आउट करते हैं जो अफेक्टेड रीजन है, जैसे कि हेपाटिक सेल को वो नेग्रोस्ट कर रहा है तो वहां के पोर्शन को लेके थोड़ा बायोप्सी मटेरियल लेके उसकी बायोप्सी करवाएंगे. तो उसमें से जो हम पोर्शन नेग्रोस्ट पोर्शन देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा. द टाइप ऑफ स्टडी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री. PCR, that is a multiplication of the nucleic acid sequence and the ELISA enzyme linked immunosorbent assay जो only protein isolations में ही work करता है, उसमें उसका identification होगा. Isolation of the virus. What isolations? Virus can be isolated from blood in the first 4 days after the onset. For 4th day में उसका blood collection होगा. Onset and from postmortem tissue by intracerebral inoculation of mice or incubating the cell lines. पोस्टमार्टम डायग्नोसिस. तो पोस्टमार्टम में क्या होगा तो कैन बी मेड हिस्टोलॉजिकली, ऑब्वियसली उसमें हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिफाइड होगा. जैसे सीवियर mid-zonal degradation, necrosis, and acidophilic inclusions bodies observed into the liver. Inclusions bodies का reason क्या है? Acidophilic inclusions bodies, that is called as water necros. The over accumulated of the acidophilic means कि जो over accumulate form हो रहा है, जो acidophilic है कि जो acid materials में वो भी survive हो सकता है, ऐसा that portion वहाँ पे accumulate किया गया मिलेगा. that amyloidosis form मिलेगा हमें, that is called as water necros and acidophilic inclusions bodies in the liver cell. Serology. During first week of the illness, immunoglobulins M antibody can be detected by the ELISA. Prophylaxis. There is no antiviral drug against the yellow fever. The control of the urban yellow fever can be achieved by eradicating the vector mosquitoes. मीन्स कि जो भी हम कंट्रोलिंग फॉर्म हो रहा है, अचीव कर रहा है, उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो प्रोफाइल कंट्रोल करना है, जो फीवर के मॉस्किटोज जो वेक्टर बन रहे हैं उसको हमें इरेडिकेट करना है. 2 vaccines have been developed for the human use. कौन सी 2 vaccines यूज हो रही है? जैसे कि फर्स्ट वन फ्रेश न्यूट्रोफिलिक वैक्सीन produced from the infected mouse brain, and the 17D vaccine developed by that in 1937 by the passing the SV strains serially in mouse embryo and whole chick embryo tissue, and then in chick embryo tissue from which the central nervous tissue has been removed. जो भी जो फ्रेश न्यूट्रोफिलिक वैक्सीन यूज कर प्रोड्यूस कर इन्फेक्टेड ब्रेन को माउस को अफेक्ट कर रहा है. और सेकंड वन है 17D वैक्सीन डेवलप्ड, तो उसका पासिंग फॉर्म है 1937 एंड वो भी फाइंड आउट किया गया एम्ब्रियो इन माउस एम्ब्रियो एंड होल चिक एम्ब्रियो, जहाँ पे हम वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वैक्सीनेटेड पार्ट. ये सब आपको नहीं है स्टूडेंट्स पढ़ना, लेकिन ये मैंने आपके नॉलेज के लिए है कि कोई भी टाइप ऑफ वैक्सीन हमें फाइंड आउट करना है तो उसका हमें आइडेंटिफाइड कैसे करना है. तो चीक्स एम्ब्रियो है तो उसमें रिसर्वियर्स फॉर्म लिया गया है, उसमें हम इनोकुलेट करेंगे वायरस को. इनोकुलेट करने के बाद वहां पर डेवलप करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, और वो जो ग्रो पोर्शन हुआ है वो टेस्टिंग करने के बाद हम वैक्सीन में इंटरप्रेट करेंगे. मीन्स कि कोई भी वेक्टर में इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद हम वैक्सीन को हम बॉडी में इनलेट करेंगे. तो ये सब बात हो रही है कि ये माउस पे ऐसा इफेक्ट हुआ, ये तो ये सब क्या है. तो ये सब माउस के इफेक्टिविटी से पता चल रहा है कि हम जो वैक्सीन के डोसेस बना रहे हैं, जो भी फॉर्म उनको इंटरप्रेट करे, वो सभी उसमें जाके उस पर इफेक्ट कर रहा है. तो वो उसमें इफेक्ट करने के बाद भी वो ग्रो होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ह्यूमन बीइंग में वो पॉसिबिलिटीज क्या कॉज करेगा, ये यहाँ से पता चल रहा है. तो वो जो वायरस ग्रो हो रहा है, जो कॉज कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा ह्यूमन बीइंग पे, उसी की बात हो रही है. हम किसी की बात में वायरस में हम किसी के लिए हम बात करें इस तरह से, तो ये समझ लेना चाहिए हमें कि वो हमें किस तरह से वो इन्फेक्ट करेगा, कौन कौन के सेल को जाके वो डैमेज करेगा, कौन सी साइड इफेक्ट बताएगा, उसकी बात है.
Dengue virus. The next one is a dengue virus. तो जो हम डेंगू वायरस देख रहे हैं स्टूडेंट, so the word dengue is derived from the Squalicidinga pepo, that is meaning is the seizures by the demon. Demon means कि वो एक portion है, demon का meaning है कि जहाँ जो राक्षस थे उसका मीनिंग होता है demon, right? तो पहले के जमाने में ये वर्ड यूज किया जाता था. That is a history, some small history, hypothetical story here. The dengue fever is clinically similar to the illness and caused by the chikungunya and onions virus, right? Onion virus, chikungunya dengue fever को caused कर रहा है, similar ही है, उसके जैसा ही है. Dengue virus is widely distributed in Caribbean region, Southeast Asia. कहाँ पे ज्यादा देखने को Caribbean region and Southeast Asia में देखने को मिला है. In India, first outbreaks of dengue was recorded in 1812. कब देखने को मिला इसको सबसे पहला? 1812 में देखने को मिला. In a New Delhi outbreaks, the New Delhi outbreaks of the dengue fever reported in 1967, 1917, 1982 and 1996. तो उसमें अलग अलग फॉर्म में हमें डेंगू वायरस का अपीयरेंस देखने को मिला. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ समझना जरूरी है स्टूडेंट्स की. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेड कलर जो इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ जहाँ डेंगू फीवर का अपीयरेंस है, पूरा इंडिया कवर हो रहा है. ऐसा कौन सा देश है जो स्टूडेंट्स के जिसमें नहीं है? जैसे हम देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ रहा है अभी कोरोना वायरस, तो वो इंडिकेट तो सबसे ज्यादा कौन कौन से कंट्रीज में है, तो वो अपीयरेंस है. तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ डेंगू पूरा इंडिया में सभी जगह पे फैला हुआ है, सिर्फ ये मिडल को छोड़ के, तो पूरा पोर्शन तुम देख लो कि कवर कर रहा है. नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी. What are the morphology? The morphology of dengue virus. Dengue viruses are dengue viruses are a spherical particle. Spherical, this is a spherical particle, right? ये क्या है? Spherical, rounding form, a smear like appearance, means कि जो भी उसका appearance है outer form में है, ये उसके ऊपर के spikes है कि जहाँ से वो bind हो गया. ये क्या है? कैप्सोमर है, उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो आरएनए और डीएनए हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड. Dengue virion are spherical particles approximately 50 nanometer in diameter. कितना है? 50 nanometer in diameter. Contains a single plus stranded of the RNA. वो single stranded पॉजिटिव मैनर है, पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सराउंडेड बाय द लिपिड लेयर. किसके साथ है? वो लिपिड लेयर के साथ वो आइडेंटिफाइड है. Mature virions are composed of the 6% of the RNA, 9% of carbohydrate and 70% of the lipids. जो मैच्योर वेरिएंट्स आर कंपोज कर रहा है किसके साथ? तो 6% आरएनए के साथ, 9% कार्बोहाइड्रेट और 70% ऑफ लिपिड के साथ. बिकॉज ऑफ द लिपिड एनवेलप, फ्लेवोविरिया वायरस आर readily inactivated by the organic solvent and detergent. के जो लिपिड एनवेलप फ्लेवोवायरस है रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड डिटर्जेंट. दिस वायरसेस प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद द विरियंस. विरियंस का रीजन क्या है कि जो प्रोटीन, जो कोर प्रोटीन है, ये जो कोर प्रोटीन है वो विरियंस कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, मींस कि जो टॉक्सिकल सिक्रीशंस कर रहा है वो बढ़ कर रहा है, ज्यादा कर रहा है. द ई फॉर द एनवेलप, एम फॉर द मेम्ब्रेन एंड सी फॉर द कैप्सिड प्रोटीन. यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उसका, जो इसको डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं तो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि एम फॉर मेम्ब्रेन, सी फॉर कैप्सिड एंड ई फॉर एनवेलप. What is called as the E protein? So the E protein is the major surface protein of the viral particles and mediated virus cell membrane fusion. Antibiotics that neutralize virus infectively usually recognize this protein, and mutations in the E can affect the virulence. Means कि जो भी E protein नाम दिया गया है, जो major surface protein में spikes के दौरान देखा गया है, जो वायरल पार्टिकल्स है, जो वायरस के सेल के साथ, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने में वो हेल्प कर रहा है, तो वो एंटीबॉडीज क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है. जो हमारी बॉडी की जो भी नेचुरल इम्यूनिटी है, जो वायरस के साथ वो अटैच होगा, वो वहां पे जाके उसको रिकॉग्नाइज करके वो प्रोटीन को सप्रेस कर देगा. कौन से प्रोटीन को सप्रेस कर रहा है? हमारी बॉडी के नेचुरल एंटीबॉडीज को. और उसमें से म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. जैसे जैसे म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती है, विरुलेंस कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी. Second one is a M protein. M protein is a small proteolytic fragment which is important for
म्यूटेशंस ऑफ द वायरस इनटू द इन्फेक्शन फॉर्म। कि एम जो है मेम्ब्रेनियस प्रोटीन, उसका फुल फॉर्म था। तो एम प्रोटीन इज अ स्मॉल प्रोटियोलाइटिक फ्रेगमेंट। स्मॉल प्रोटियोलाइटिक फ्रेगमेंट का मीनिंग है एंजाइमेटिक प्रोटियोलाइटिक सीक्वेंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेच्यूरेशन ऑफ द वायरस। की जो मेम्ब्रेनियस फॉर्म है वो मेच्यूर करने में हेल्प कर, वहां का प्रोटीन को वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, और वो मेच्योर होने में, कौन से वायरस को मेच्योर होने में हेल्प कर रहा है। सी प्रोटीन इज अ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, मींस की जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, जो इंटरनल कैप्सोमर्स के अंदर जो प्रोटीन इन्वेड फॉर्म है उसके साथ वो कंपोनेंट इन्वेड हो रहा है। एटियोलॉजिकल टाइप्स, तो फोर डिस्टिंग एंटीजेनिकली रिएक्टेड विद द सीरोटाइप्स। कितने सीरोटाइप्स है, तो 1 to 4 सीरोटाइप्स, मींस कि कितने म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक है, तो 4, 1 to 4, जितने सीरोटाइप्स इतने म्यूटेशन। तो 1 to 4 ऑफ द डेंगू वायरस of the family Flaviviridans are etiological response. Infection in human by onset of the serotype produce, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ लाइफ टाइम इम्यूनिटिकल फॉर्म, जो इम्यूनिटिकल फॉर्म जो हो रहा है, जो इम्यूनिटिकल अगेंस्ट द infection human by the one serotype produce lifelong immunity against the reinfection by the same serotype। कि जो भी infections cause कर रहा है, जो serotype of infection हमारी बॉडी में लिया हुआ है, जो 20 साल में अगर हमने वायरलिटिक फॉर्म का वैक्सीन बनाया हुआ है तो लॉन्ग टाइम के लिए उसके साथ जब तक हमने नई सीरोटाइप्स, नया म्यूटेशन डेवलप नहीं होगा, तब तक वो वैक्सीन उसके सामने काम करेगा। ऑल 4 type of the dengue viruses are present into the India. More than one type of the dengue virus has been occasionally recovered from the patient। कि जो भी पेशेंट को जो भी मोर देन टाइप ऑफ द ओकेशनली फॉर्म हुआ है स्टूडेंट, कि जिसमें रिकवर्ड फ्रॉम पेशेंट्स को देखा गया, लेकिन 4 टाइप ऑफ द स्पीसीज किसमें देखी गई है स्टूडेंट्स, इंडिया में देखी गई है। Subsequent infections with the serotypes may result in a severe, just a minute students, I have one important call.
4 type of the dengue viruses are present in India. More than one type of the dengue viruses has been occasionally recovered for the patients. Means कि जो भी dengue virus present इंडिया में है, जो one type of dengue virus has been occasionally recovered from the patient. Subsequently, infections or the serotypes may result in a severe illness. Example, dengue, hemorrhagic fever और the dengue shock syndrome. Means कि जो क्या हो रहा है, infections other type of serotypes जो है वो severe infection cause कर रहा है, और dengue fever क्या cause कर रहा है, hemorrhagic feveretic form cause कर रहा है स्टूडेंट. एंड hemorrhagic fever का रीजन ये है कि मल्टीपल hemorrhagic form are occurred into the cell. What is called as the hemorrhagic fever students? कि that is a just like students की सेल डैमेज जो हो रहा है, वो आपको आगे भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि सेल डैमेज रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, एपोप्टोसिस और नेग्रोसिस के फॉर्म में होता है. हेमरेजिक कंडीशन हो रहा है मींस कि इंटरनल डैमेजिंग फॉर्म हो रहा है, जिसके रीजन बिहाइंड मेंटल मींस कि एक सेल बहुत खराब हो रहा है, दूसरा सेल उसको खराब होने के लिए स्टार्ट करे. जब आप इन्फ्लामेशन पैथोलॉजी में पढ़ोगे तब उसमें डिटेल में आएगा टाइप ऑफ द हेमरेजिक कंडीशन. Some genetic variant within each serotypes appear to be more virulent or have a greater epidemic potential. वो क्या हो रहा है कि some genetic variants है जो genetically mutation characteristic है, जो serotype appearance हो रही है, जो more virulent cause कर रही है. What is called as the more virulent means कि more mutated, more type of the toxical agent secretion जो greater epidemic cause करने में potential है. जैसे अभी एपिडेमिक हुआ था उसकी बात है, जैसे कोरोना वायरस का जो अपीयरेंस हुआ है, that is called as what, a viralatic epidemic. Next हम देखते हैं स्टूडेंट्स, that is a mosquitoes pictures is here. that is a Egyptic mosquitoes जो अफेक्ट कर रहा है कि with obviously this is the observation. जो यहाँ के उसके स्पाइक्स है, देखो यहाँ पे उसके पोर्शन है, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट है जो आइडेंटिफाइड है कि एडिनो मॉस्किटोज का ये प्रॉपर एक सिग्निफिकेंस फॉर्म है. एडिनोस इजिप्टी, द डेंगू ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो. अब एडिनो इजिप्टी के बारे में हम थोड़ा समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, समटाइम्स ये क्वेश्चंस बहुत आता है, तो 1 मार्क्स में सबसे ज्यादा वो क्वेश्चंस करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि आप अच्छे से पढ़ लेना. डेंगू ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीवर मॉस्किटोज एंड अपीयरेंस क्या होगा, प्राइमरली बाय द डे टाइम द फीवर. मीन्स की जो लाइव्स अराउंड द ह्यूमन हैबिटेशंस है, जो लेयर्स egg and produce a larva perfectly in the artificial container. मीन्स की क्या फॉर्म करके डेंगू जो ट्रांसमिट हो रहा है इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोज के द्वारा वो ट्रांसमिट हो रहा है, और प्राइमरीली डे टाइम फीडर मीन्स की वो डे टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो डे टाइम में उसका एक्टिवेटर फॉर्म सबसे ज्यादा फास्ट हो रहा है. लाइव्स अराउंड ह्यूमन हैबिटेशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ वो लाइव कर रहा है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग जहाँ पे नॉर्मल बींग में उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके साथ वो लाइव कर रहा है. हैबिटेट करना मीन्स की रेसिड्यूल करना. lays eggs and produce a larvae potentially artificially container means कि जो larvae बन रहे हैं artificially container में वो develop होता है. Next देखते हैं कि pathogenesis, what are the pathogenesis behind of that. First one, the virus is inoculated into the human with the mosquito saliva. कहाँ पे वो हो रहा है, सबसे पहले कि वो larva form में means कि inoculate into the human with द मॉस्किटो सलाइवा मीन्स कि वो कहाँ हो रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग जो है वो मॉस्किटोज की सलाइवा से हमारी बॉडी में इंटरप्रेट करे. द वायरस लोकलाइज द रेप्लिकेट इनटू वेरियस एजेंट्स, वेरियस ऑर्गन सच एज फॉर एग्जांपल लोकल लिम्फ नोड, लीवर, स्प्लीन एंड द थाइमस. कहाँ जाके यहाँ पोर्शन दिया गया है कि जो एग्जांपल लोकल लिम्फ नोड्स, लीवर, स्प्लीन एंड द थाइमस वहां जाके वो कॉलोनाइज कर रहा है. द वायरस इज देन रिलीज फ्रॉम दिस टिश्यू इनटू द ब्लड. तो जो जहां जो लोकलाइज्ड हो रहा है, जो वायरस कॉज कर रहे हैं, वहां जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अपना ब्लड स्ट्रीम में वो अंदर रिलीज हो रहा है, अंदर जाके फिर अपना ब्लड स्ट्रीम्स में जाके वो रिलीज हो रहा है.
वाया द ब्लड, कौन से फॉर्म से, तो वाया द ब्लड द वायरस स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी टू इन्फेक्ट अदर lymphatic टिश्यू एंड ऑर्गन विच इज अकम्पनीड बाय द सिम्टम्स। मीन्स कि जो ब्लड थ्रू जा रहा है, जो वायरस स्प्रेड हो रहा है जो बॉडी में, टू इन्फेक्ट अदर लिम्फेटिक, जो अदर ऑर्गन में जाके उसकी लिम्फेटिक सिस्टम को क्या कर रहा है, उसके टिश्यू को और ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, विच इज अकम्पनीड बाय द सिम्टम्स। वो कैसे पता चलता है कि जहाँ जाके उसमें सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। See, that is the picture of the adenomosquitosis virus, female mosquitoes के जो उसका हेडिंग पोर्शन है वो ब्लैक है, उसमें आगे के फॉर्म में डेंगू फीवर में नहीं, ब्लैक नहीं था, जो वायरस जो भी फीवर था वो। the mosquitoes ingest the blood containing the virus, के जो mosquitoes है इंजेक्ट करे blood containing the virus, के जो blood को contain कर रहा है, contagious कर रहा है virus में जाके। the virus replicate into the mosquitoes into the midgut, ovaries, nerves, tissue and the fat body। जो भी फैटी मॉलिक्यूल्स है, ओवरीज है, जो नर्व्स है, वहां जाके वो क्या करेगा, कॉलोनाइज करेगा और वहां जाके रेप्लिकेट करेगा। In then escapes into the blood cavity and the later infect the salivary gland, के जो कहाँ जाके करेगा, जो salivary glands के साथ जाके वो secrete करेगा। The virus replicates in the salivary gland and when the mosquitoes bite another human and cycle will be continue। कि जो वायरस रेप्लिकेट कैसे होगा, सिंपली सलाइवरी ग्लैंड्स में उसमें सर्वाइव हो रहे हैं जो पोरोसाइट्स है, जो भी टाइप ऑफ द अपीयरेंस है वो, एंड वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे जाके जब मॉस्किटोस बाइट करेगा तो वो अनदर ह्यूमन को जाके बाइट करेगा, वहां पे जाके उसके साइकिल को स्टार्ट कर देगा। Clinical features, what are the clinical features? The disease may occur into the two forms. First one, classical dengue fever, means ki break-born fever, and the second one is the dengue in more serious form of the hemorrhagic manifestation। कि दो टाइप्स का डेंगू फीवर कॉज हो रहा है। तो फर्स्ट वन क्लिनिकल डेंगू फीवर मीन्स की ब्रेक बोन फीवर, बोन फीवर मीन्स की बहुत फैटिक कर देगा बोन्स को, बोन फेयर। एंड डेंगू इज मोर सीरियस फ्रॉम द हेमरेजिक मैन्युफेस्चर, और सबसे ज्यादा जो सीवियर डिफॉर्म हो रही है किसमें होगा, हेमरेजिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। What are the features of the dengue fever? तो this is usually affect the older children and the adults। किसमें सबसे ज्यादा देखने को, older children and the adults में। It has relatively begins courses with the fever, headache, retrobular pain and conjunctival infections, pain in muscles and the bones, lymphadenopathy and muscular rash। So कहते हैं स्टूडेंट्स की कहाँ पे होगा वो, कि जो बिनाइन कोर्स मीन्स की स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स है विद द फीवर, कि जो भी कॉसेस सिम्टम्स हो रहे हैं फीवर के साथ, हेडेक के साथ, रेट्रोबुलर पेन, conjunctival infections and pain into the muscles and the bones and the lymphadenopathy and muscular rash, means कि lymphadenopathy lymphatic system को अफेक्ट करेगा, और muscular rash means कि muscular type of the rashes form हमें appearance में आएंगे। The fever is typically biphasic saddle back, means कि वो क्या है, biphasic का मीनिंग क्या है, फीवर कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ बाइफेज, ट्वाइस टाइप ऑफ द फॉर्म उसमें अकरेंस किया गया है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है उसका, तो 5 to